नमस्कार, आप देख रहे हैं CNBC आवाज़। मैं हूं मनीषा गुप्ता और हम आपके लिए लेकर आए हैं ये खास शो GJC की तरफ से, जहां पर हम बताएंगे आपको कि किस तरह की गोल्ड की डिमांड है, क्या लेटेस्ट ट्रेंड्स हैं और किस तरह से अक्षय तृतीया की तरफ हम यहां पर बढ़ रहे हैं। हमारे पास एक बेहतरीन खास पैनल है यहाँ पर, जहाँ पर चेतन थडेश्वर हैं हमारे साथ, राजेश रोकड़े जी हैं, नितिन खंडेलवाल जी हैं, संयम मेहरा एंड अविनाश गुप्ता। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। और राजेश जी, सबसे पहले आप मुझे बता रहे थे लोगो चेंज हुआ है, कई सारी नई चीज़ें हैं, लेकिन मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जिस तरह के ग्लोबल सिनेरियो में फ़िलहाल हम हैं, किस तरह से आप देखते हैं गोल्ड प्राइसेस को, किस तरह का टर्नआउट है, किस तरह का फीडबैक है फ़िलहाल इस एग्जीबिशन में? देखिए, गोल्ड के रेट ही गोल्ड की ब्यूटी है। और गोल्ड के रेट जिस तरीके से 1,80,000 1,82,000 जाके लोएस्ट 138 तक के नीचे आए थे, 135 तक के नीचे आए थे, और अभी एक कंफर्ट जोन में गोल्ड के रेट चल रहे हैं 149 148 के आसपास। इस वजह से गोल्ड का जो एक्सेप्टेंसी था कस्टमर्स का, वो कंफर्म हो चुका है और इसी वजह से रिटेल में कस्टमर है। और मैं अगर आज के शो की बात कहता हूँ तो शो की टाइमिंग ही सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है। और ये शो ऐसे समय में प्लान किया गया है जब इसके जस्ट 15 दिन बाद अक्षय तृतीया जैसा एक बड़ा मुहूर्त है, तो इस वजह, और उसके साथ साथ वेडिंग सीजन भी स्टार्ट हो रहा है, तो इस वजह से इस शो को खास बनाता है। और हमारे पास ज़बरदस्त तरीके से डिमांड हम लोग ने देखी है और हमारे पास अभी जितने भी शो, उससे सबसे ज़्यादा विजिटर्स इस बार इस शो में देखे गए। और सैटरडे संडे होने के कारण पिछले 2 दिन से जो जितने भी विजिटर्स हैं उन्होंने अच्छी बाइंग की और सभी एग्जीबिटर्स ने भी एक संतोष जताया है कि अच्छा खासा उनको बिजनेस मिला है। और ट्रेंड में भी, अगर मैं आपने जैसे बोला कि गोल्ड के रेट की वजह से क्या हुआ है, तो ट्रेंड भी बहुत अभी चेंज होते जाता है। अब मैं हर बार कहता हूँ कि पहले लोग सोना खरीदते थे, लेकिन अब डिज़ाइंस बिकती है। तो जो अपने दुकानों में, अपने स्टोर में अपने डिज़ाइंस अगर अपडेट रखेगा ना, तो उसके पास कस्टमर बार बार आएंगे। और इसके लिए ये शो ही एकमात्र एक बहुत ही बढ़िया एक आयोजन रहता है, जहाँ एक छत के नीचे मैक्सिमम सभी जितने भी पूरे इंडिया के बेस्ट ज्वेलर्स हैं, वो सब एक छत के नीचे एक जगह मिल जाते हैं। राजेश जी, एक और चीज़ हमने आपके इस शो में देखी है कि ज्वेलर्स अक्रॉस इंडिया से आते हैं। मतलब मुझे यहाँ पर नागपुर से और सोलन जैसी जगहों से, जहाँ पे तो आपको लगता है कि ये एक बहुत बेहतरीन प्लेटफॉर्म हो जाता है उनके लिए? मनीषा जी, देखिए, ये जो शो है ये इंडस्ट्री का शो है, और इंडस्ट्री का शो इंडस्ट्री के लिए है, वो भी मतलब सर्व करने के, मतलब पहले जो बोलते हैं ट्रेड को सेफगार्ड करते समय में हम लोग सबसे पहले ये देखते हैं कि ट्रेड को किस चीज़ की ज़रूरत है, और ये सब ज़रूरत की चीज़ों को एक छत के नीचे लाना। और इसीलिए इस शो का नाम है हमारा अपना शो, क्योंकि क्या होता है, एक फीलिंग होती है कि ये शो में अगर हम जा रहे हैं तो अपने परिवार में जा रहे हैं, अगर अपने परिवार में कोई प्रोग्राम है, अपने परिवार में कोई फंक्शन है, तो उसमें सम्मिलित होते हैं। और ये केवल शो ही एक माध्यम नहीं है उनसे जुड़ने के लिए। हमने एक दिन पहले, जैसे शो हमारा 4 तारीख से स्टार्ट हो रहा था, एक दिन पहले हमने मंथन प्रोग्राम किया, जिसमें अविनाश गुप्ता जी हमारे वाइस चेयरमैन ने उसे पूरी तरह से कंप्लीट किया। तो इसमें आए हम अहमदाबाद के साथ मिलके हमने ये शो मंथन कंप्लीट किया। उसके सेकेंड हाफ में हम लोग ने एक इलीट का प्रोग्राम भी किया, जिसमें मोटिवेशनल स्पीकर डॉक्टर विवेक बिंद्रा को बुलाया था। क्योंकि देखिए, जिस तरीके से गोल्ड के रेट बढ़ रहे हैं, इन्वेस्टमेंट बढ़ रहा है, मेकिंग को लेके कट थॉट कॉम्पिटिशन चल रहा है, तो ऐसे इसमें एक मोटिवेशन भी होना बहुत ज़रूरी है। तो हर 6 महीने में हम लोग जैसे साल में 2 शो करते, तो अपने आप को मोटिवेट रखने के लिए भी हम लोग ये काम करते। तो नितिन भाई ने वो एक बहुत ही बढ़िया आयोजन किया था, इस वजह से दोनों प्रोग्राम हिट हुए और ये पिछले 2 दिन भी बहुत बढ़िया गए। और आज भी हमारे माइंड स्पीक के जो प्रोग्राम चलते हैं, सेमिनार्स है, वो सेमिनार के माध्यम से हमारे जितने भी ज्वेलर्स हैं उनको AI क्या होता है, AI किस तरीके से कॉम्प्लीमेंट कर सकता है हमारे बिजनेस में, या फिर जो युवा है, जो यूथ है, वो क्या सोच रहा है। तो यानी कि 360 डिग्रीज यहाँ पर है, एक छत ज्वेलरी और गोल्ड नहीं, लेकिन सब कुछ करना है। चेतन, आप कैसे देखते हैं जिस तरह की मार्केट्स है एज ऑफ नाउ, कैसी डिमांड है? अक्षय तृतीया में आप क्या कुछ लेके जा रहे हैं? मैं तो ये कहूँगा कि अक्षय तृतीया के पहले जो ये हमारा अपना शो GJS कर रहा है, वो वाकई में लाजवाब होता है। लकीली ऑलवेज पिछले, अगर आप 2-3 साल से देखें, तो यही टाइम के अंदर गोल्ड के रेट भी नीचे आ जाते हैं जब ये शो आने वाले होते हैं। तो द रिटेलर्स की बाइंग का मूड भी बन जाता है। उनको ऐसा नहीं लगता कि इन भावों में हम खरीदेंगे तो आगे बेचेंगे कैसे क्या। तो एक अच्छा माहौल बनता है। और मैं हमेशा कहता हूँ सबको कि अप्रैल एंड सितंबर 2 जो अपना शो है GJC का, वो इतना गजब का टाइमिंग है। एक तो ये अक्षय तृतीया के पहले, और जो सितंबर का शो है वो एकदम दिवाली के पहले। तो जो एक रिटेलर की जो एक उनकी जो बाइंग की जो ज़रूरत होती है, वो ये शो पूरी कर देता है। वेन्यू लाजवाब,
कस्टमर को यहाँ आने में इतनी खुशी होती है, और बल्कि जीजेसी ने कस्टमरों का भी इतना ध्यान रखते हैं, जो अच्छे कस्टमर्स हैं उनके लिए स्टे वगैरह का नियर अबाउट जितनी भी होटल्स हैं वहाँ पे, तो एक जो माहौल बनता है। आज तीसरा दिन है, हम एज ए एग्जीबिटर मैं कह सकता हूँ कि हम इतने संतुष्ट हैं, क्योंकि ये भावों की वोलेटिलिटी हमने जो एक साल से देखी, और ये जो अब हमने कहीं एक देखा कि ये स्थायी रूप से अब भाव बना है 1,45,000 1,50,000 के बीच में, तो हमें भी एकदम निश्चिंत है, पूरा माल बना के आए। तो जैसे ये कह रहे हैं कि प्राइसेस की बात नहीं है, अब डिज़ाइन की बात है, तो वहाँ क्या फोकस है? जी, डिज़ाइनिंग तो ये हमारा मेन सब्जेक्ट है, बट कहीं न कहीं शोरूम में ग्राहक कस्टमर जब आता है तो माइंड में लेके जाता है कि सोने का भाव 1,80,000 रुपया है, तो डिज़ाइन तो होता ही, लेकिन भाव भी डेफिनेटली थोड़ा इफेक्ट करता ही है। और अगर ऐसे भाव के अंदर लोगों को बाइंग करनी हो तो फिर अच्छी डिज़ाइनिंग जिसके पास हो, ऐसे शो में जिसने खरीदी की हो, उनकी शो। तो लोअर कैरेटेजेस देख रहे हैं आप? डेफिनेटली 22 कैरेट के साथ में पिछले 2 साल से 18 कैरेट का बहुत बढ़ गया है, और 1 साल से जब भी भाव बहुत ऊपर ऑलमोस्ट डबल चला गया, 18 कैरेट भी इक्वली बिक रहा है, और एक अच्छा माहौल 18 कैरेट का बन गया है। ऑलराइट, तो यानी कि 22 के साथ 20 और साथ साथ 18 कैरेट्स भी हमने यहाँ पर आता हुआ देखा है। नितिन जी, किस तरह की डिमांड आप बनता हुआ देखते हैं, क्योंकि हम जानते हैं फर्स्ट क्वार्टर थोड़ा सा यहाँ पर वीक रहा और इन्वेस्टमेंट डिमांड ज्वेलरी से थोड़ी सी बेहतर आई है, लेकिन अब वो टाइम है ये क्वार्टर जहाँ ज्वेलरी पिक कर सकता है। बहुत अच्छे से पिकअप करेगा क्योंकि रेट कंफर्टेबल है, सभी ने कहा है। दूसरा 9, 14, 18, 22 और 24 कैरेट सारे वेराइटी इस एग्जीबिशन के अंदर है, जिससे कोई भी प्रकार का कस्टमर संतुष्ट होकर जा रहा है। और जैसा कि राजेश ने बताया, हम लोग माइंड स्पीक के द्वारा लोगों को गाइड भी कर रहे हैं कि कौन सी ज्वेलरी रखना चाहिए, क्यों रखना चाहिए। हर एक डेमोग्राफी की अलग अलग डिमांड है, क्या क्या रखने से लोगों को होता। तो एक ज्वेलर्स जो कंप्लीट ज्वेलर होता है, रिटेलर्स, उसे किसी भी प्रकार के कस्टमर को ना नहीं करना चाहिए, चाहे वो लीगल वे में जो भी आता है। तो बहुत अच्छी डिमांड है, बहुत अच्छा रश है। इस बार जीजीएस शो में वेटिंग भी हो रही है, और जिस तरीके से हमने लोगों को मार्गदर्शन करने के लिए सारे सेमिनार्स आयोजित किए, वो भी एक अपने आप में खूबसूरती है कि केवल माल का सेल बाय सेल नहीं होता है ज्वेलरी का, यहाँ नॉलेज का भी बहुत बड़ा एक्सचेंज होता है, शिफ्ट का भी होता है, और आपस में सब लोग मिलजुल करके अपनी समस्या, ऑप्शन और अपॉर्चुनिटी। कंपटीशन नहीं है, कंपटीशन नहीं है, ये हेल्दी कंपटीशन है, और जो किसी भी ट्रेड के लिए, किसी बिजनेस के लिए अच्छी होती है। क्या एडवाइस देना चाहेंगे आप एक खरीदार को यहाँ पर आके, क्योंकि जैसे बात हो रही है डिज़ाइन इंपॉर्टेंट है, लोअर कैरेटेजेस लोग देख रहे हैं, लोअर वेटेजेस भी देख रहे हैं, कोई इन्वेस्ट करने के तौर पर ज्वेलरी खरीदे तो उसे क्या कहेंगे? देखिए, लोग बॉटम की राह देखते हैं और बॉटम किसी को पता नहीं है। अगर आप इंटरनेशनल सिनारो देखेंगे तो उस हिसाब से सोने के जो प्रिडिक्शन आ रहे हैं, काफ़ी सारे लोगों ने बताया कि चांदी आने वाले दिनों में $350 हो जाएंगी, सोना $27,000 तक चले जाएगा। कहीं भी मंदी की बात नहीं, फंडामेंटल चेंज हुए नहीं है, सारी प्रकार की बाइंग चल रही है, डी-डॉलराइजेशन की बात चल रही है, और अभी इस अमेरिका का जो रवैया चल रहा है उसके बाद तो किसी को भरोसा रहा नहीं। तो सोने के अलावा 200 कंट्री में चलने वाली अगर कोई करेंसी है तो सिर्फ सोना चांदी है। तो मैं तो लोगों को कहता हूं कि आप ETF और ये सब करने के बजाय पहन के उसका आनंद भी लीजिए, उसका पोजीशन का भी लीजिए। आपके इंटरव्यू मैंने पहले भी कहा था, तो जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के कई पीढ़ियों बाद भी काम आने वाली ये चीज़ है। सही, हम आप क्या कहेंगे? ऑफ कोर्स खरीदारी लौटने की यहाँ पर एक्सपेक्टेशन है, लोग लेना चाहते हैं, ऑल टाइम हाई से अच्छी खासी गिरावट भी यहाँ पर आई है। कैसे ट्रेंड्स आप बनता हुआ देख रहे हैं यहाँ पर, और आपके क्या प्लान्स हैं अक्षय तृतीया के लिए? देखिए, जब अप्रैल का महीना आता है, उस महीने के अंदर जितने रिटेलर्स हैं वो अपना ज्वेलरी स्टॉकअप करते हैं, और मैन्युफैक्चर होलसेलर्स को भी 2 महीने पहले मिलते हैं शांति के, जिसमें डिज़ाइनिंग कर सकें, सोच बना सकें, लाइट वेट ज्वेलरी बना सकें। 22 कैरेट के अलावा 18 कैरेट हमने शुरू किया, उसके अलावा प्लेटिनम की ज्वेलरी शुरू की। आगे जाके 9 कैरेट आने वाले 6 मंथ्स के अंदर प्लानिंग है कि उसको कैसे अंदर लाया जाए। मार्केट के अंदर जो GJS के अंदर भी काफ़ी लोगों ने 9 कैरेट की भी ज्वेलरी रखी है, 22 की रखी है, 24 कैरेट की ज्वेलरी रखी है। और मुझे लगता है कि जो ये करेक्ट टाइमिंग के अंदर 1,80,000 के बाद 1.5 लाख के 1,30,000 के भाव आए, अभी 1.5 लाख के भाव आए, और आने वाले महीने 1.5 महीने के अंदर जब अक्षय तृतीया आएगा उसके 3-4 दिन के बाद भी मुझे लगता है कि भाव जो है 5 से 7 लाख रुपए यहाँ से और बढ़ने चाहिए किलो के ऊपर। तो मुझे लगता है जो बाइंग रहेगी, अभी जो B2B के अंदर रिटेल सेक्टर बाइंग करेगा मैन्युफैक्चरर से, उसके अंदर अच्छे परसेंटेज के अंदर बेनिफिट मिलेगा, और साल के एंड में भी अच्छे परसेंटेज के अंदर जाएगा। इनोवेशन का ये शो है, डिज़ाइनिंग का ये शो है, चाहे वो राजकोट की ज्वेलरी हो, चाहे मुंबई की एंटीक ज्वेलरी हो, अहमदाबाद की एंटीक ज्वेलरी हो, चाहे वो
कलकत्ता की बड़े फैंसी सेट्स हो या छोटे राजकोट के इयररिंग्स हो, सबके अंदर कुछ डिफरेंट देखना है तो जीजीएस में आना है। और जब भी एक आप बात बताओ मनीषा जी आपको कि कस्टमर जब भी जाएंगे कस्टमर के पास तो हमेशा रिटेलर के पास एक कस्टमर जाता है, कस्टमर बोलता है कुछ नया चाहिए, कुछ नया चाहिए। तो हमारे जितने 10,000 विजिटर्स यहाँ आए हैं, शान से अक्षय तृतीया के टाइम पर बोल सकते हैं कि हम कुछ नया दिखा सकते हैं जीजीएस के वजह से। राइट अविनाश, क्लियरली एग्जीबिशन तो जोर शोर से यहाँ पर है, नए डिज़ाइंस हैं और कई कुछ नया यहाँ पर लाने की कोशिश भी है। जहाँ तक प्राइसेस की बात है, आपको क्या लगता है गोल्ड एंड सिल्वर, स्पेशली आप सिल्वर भी देखते हैं, कैसे लगता है आपको प्राइसेस मूव करेंगे? देखिए मनीषा जी, एक चीज़ मुझे लगती है कि पिछला साल बहुत अच्छा था, तो आज अगर से कोई भी इन्वेस्टर हो या कोई भी ज्वेलर हो ये सोचेगा कि अगला साल भी उसी तरह से जाने वाला है, तो आई थिंक इट इज़ नॉट गोइंग टू बी दैट डेफिनेटली, बट इट इज़ गोइंग टू बी अ स्टेबल मार्केट वेर इन यू विल सी अ 10% to 12% ग्रोथ ईयर ऑन ईयर, एंड दैट इज़ अ वेरी हेल्दी साइन। आज एक हमारे लिए एक एज ए ज्वेलर हम ये देखते हैं कि जब स्टेबल मार्केट होता है तो कंज्यूमर बहुत कंफर्टेबली बाई करता है। जब वाइल्ड फ्लक्चुएशंस चलते हैं तो उसके दिल में एक डर सा लगा हुआ होता है कि मैंने अगर इस भाव में ले लिया, गिर गया तो क्या होगा, और अगर नहीं लिया तो छूट गया तो मेरा क्या होगा। सो एक स्टेबल मार्केट इज ऑलवेज गुड एज अ बिजनेस। तो मुझे लगता है कि 10 से 12% का ग्रोथ दोनों ही मेटल्स के अंदर ईयर ऑन ईयर रहेगा। एंड इफ आई लुक एट सिल्वर एंड गोल्ड, I prefer silver, reason being very simple. After this war, one thing has come out very clearly कि industry or the consumer will not be dependent more on crude, and everyone will be shifting towards EVs now. The production of EVs will go on rampant fire, and then the metal which is required is silver. So I think the industrial use of silver will go up dramatically, and that will help the silver prices to go up. ऑलराइट, एग्जीबिशन जोर शोर से है। सोने चांदी में 10 से 12% की तेजी यहाँ पर हम शायद साल दर साल यहाँ पर आता हुआ देखेंगे। ये फर्स्ट राउंड है, एक ब्रेक ले रुकेंगे, जब लौटेंगे तो अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि वो क्या नया है जो वो 2026 में यहाँ पर करने की कोशिश में है। इस ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। और जीजीएस एग्जीबिशन में यहाँ पर क्या हो रहा है वो तो हमने आपको बताया है ही, और क्या व्यू है आगे लेकर मार्केट्स का और खरीदारी का और अक्षय तृतीया की, उसकी बात भी हम कर चुके हैं। लेकिन अब अपने एक्सपर्ट से जानने की कोशिश करेंगे कि वो इस साल को क्या कैसे देखते हैं और उनके अपनी कंपनी के लिए क्या प्लान्स हैं। तो चेतन जी, क्या प्लान्स हैं 2026 के लिए, क्या नया करने की यहाँ पर अब उम्मीद है, तैयारी है? जैसे कि आप जानते हो मैं काफ़ी सालों से मोर देन 44 इयर्स हम लोग सिर्फ और सिर्फ मंगलसूत्र बनाते हैं। रिसेंटली हमने कंपनी भी लिस्ट की है और हम इसी में अच्छे CAGR से आगे बढ़ रहे हैं। और पहले से ही जो डिज़ाइनिंग सब्जेक्ट है, क्योंकि मंगलसूत्र बहुत बेसिक प्रोडक्ट था, आज 40 साल के अंदर वो कहाँ से कहाँ पहुँच गया कि आज कोई भी बॉलीवुड इतना सपोर्ट कर रहा है, टॉलीवुड भी इतना सपोर्ट कर रहा है। तो इसी के अंदर हम जितना आगे बढ़ सके इन कैरेटेजेस, मल्टीपल टाइप ऑफ स्टोन्स को इस्तेमाल करते हुए हम जितना भी इसके अंदर आगे बढ़ सके उतना हम बढ़ेंगे। और रिसर्च ये कहती है कि ये प्रोडक्ट इतना आगे बढ़ने वाला है और एक्सपोर्ट भी इसका इतना आगे बढ़ने वाला है कि हमारे पास काफ़ी जगह है इसको काम करने के लिए। इसके लिए हम हमारी कैपेक्स यानी कि फैक्ट्रीज वगैरह भी हमने बहुत बड़ी कर दी है। और आगे जितने भी कॉर्पोरेट या फिर ऑर्गेनाइज ज्वेलर्स जितने भी हैं उनके आगे फ्यूचर में एक्सपांशन बहुत बड़ा है। तो उनके साथ कदम से कदम मिलाने के लिए जितना भी हो सकता है हम पूरी तैयारी के साथ हैं। और इस साल हमको बहुत बेटर लग रहा है क्योंकि ये भाव मुझे $5,000 या उससे भी ज़्यादा दिख रहा है। तो एक फोमो भी क्रिएट होने वाला है और ज्वेलरी स्टोर सारे ही बहुत आगे बढ़ेंगे। और ऑफ कोर्स वो आगे बढ़ेंगे तो उनके पीछे पीछे हम भी आगे बढ़ेंगे। ज्वेलरी वापस ट्रेंड में है। एक जनरेशन ने शायद मंगलसूत्र नहीं पहने बहुत ज़्यादा, लेकिन वापस अब बहुत ज़्यादा इसका चलन लौटने लगा है। क्या प्लान है आने वाले साल के लिए कंपनी के तौर पर? देखिए, एज अ इंडिविजुअल कंपनी के तौर पे एक्सपांशन बिल्कुल दिमाग में रहता ही है। और ऐसा लगता है कि जिस तरीके से पूरे इंडिया में हमारी जो सबसे बड़ी वीकनेस हम जिसे कहते थे कि हमारी पॉपुलेशन, वो हमारी स्ट्रेंथ है। क्योंकि ये केवल भारत में ही नहीं, पूरे दुनिया में सबसे ज़्यादा अगर कंज्यूमर कहीं देखा जाता है तो वो भारत में देखा जाता है। तो इस वजह से यहाँ अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है। और एज अ इंडिविजुअल बिल्कुल मल्टी स्टोर जाने का आज के मतलब मांग है। क्योंकि क्या होता है, कस्टमर अगर आपके पास एक स्टोर है
तो वो कई बार एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट करता है, तो उसे वो सेवाएं नहीं मिल पाती। तो जो कंज्यूमर है वो भी ये अभी सोचने लग गया कि मुझे मल्टीपल लोकेशन पे अगर कहीं सर्विस मिलती है तो इट विल बी वेरी हेल्पफुल। तो ये ज़्यादा अभी एक नया दौर शुरू हुआ है और इस दौर में हम लोग लगे हैं और जहाँ जहाँ हो सकता है एज ए इंडिविजुअल भी फ़ायदा है उसका और एक मेंटल सेटिस्फेक्शन भी बहुत मिलता है उससे कि हम हमारे कस्टमर को अक्रॉस द इंडिया सर्व कर पाते हैं। तो ये एक नया ट्रेंड हम लोग ने देखा और ज्वेलरी को लेके भी हम लोग एक नया बदलाव हमने देखा है। पहले जो ज्वेलरी 22 कैरेट में जो पसंद की जाती है, अभी 18 कैरेट में पसंद करनी, मतलब थोड़ा सा लागत की वजह से और कस्टमर को भी थोड़ा सा पॉकेट फ्रेंडली हो गया। अभी गवर्नमेंट ने भी 9 कैरेट तक के अलाउ किया है। अभी अगर जिस तरीके से लैब ग्रोन डायमंड्स आए हैं तो जो नेचुरल डायमंड वो और प्रीमियम हो गए, लैब ग्रोन का एक अलग मार्केट रेडी हो गया। तो लैब ग्रोन के लिए भी एक इंडिपेंडेंट स्टोर बनाना, ये भी एक नया ट्रेंड शुरू हो चुका है। आप कर रहे हैं वो? बिल्कुल, आने वाले दिनों में बिल्कुल प्लानिंग दिमाग में है। देखिए अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा है इस पूरे ज्वेलरी इंडस्ट्री में। जैसे अभी चेतन भाई ने कहा कि वो सिर्फ मंगलसूत्र बनाते हैं, लेकिन एज अ रिटेलर हमें तो सब बेचना है। तो ये अलग अलग डिज़ाइंस बोलिए या कैटेगरी, ये सब कस्टमर्स को लुभाती है। और विशेष क्या हुआ है, मेन अगर मैं बहुत बड़ा चेंज ये बताता हूँ कि पहले लोग जब कभी भी गोल्ड या सिल्वर खरीदना है तो जो घर में बड़े बुजुर्ग रहते थे वही जाके खरीदते थे। लेकिन अभी जिस तरीके से जेंजीज है वो भी अच्छे खासे पेमेंट कमाते हैं, अच्छी खासी सैलरी मिलती है, तो उनके सब शौक पूरे हो चुके हैं। तो वो ये सोचते हैं कि उसी बहाने चलो मेरा इन्वेस्टमेंट भी हो जाएगा। और मेंस की ज्वेलरी, अभी जैसे मैंने ये ब्रॉस पहना है तो ये एक प्रॉपर एक थोड़ा सा एक अलग से हाईलाइटर हो जाता है। तो इस तरीके की ज्वेलरी भी अभी काफ़ी पसंद की जाने लग गई है। ऑलराइट, तो सिर्फ विमेन नहीं, मेन एंड चिल्ड्रन ज्वेलरी की भी यहाँ पर बात हो रही है। नितिन जी, क्या प्लान्स हैं? मैं आपके चैनल पे देखते रहता हूँ, एक पैनलिस्ट बोलता है कि सोने के भाव 1 लाख के नीचे जाएंगे, एक बोलता 2 लाख से ऊपर जाएंगे। तो हमने ये वरी को हमारे एंड पे ख़त्म कर दिया है और हम लोग हमारे कस्टमर को ऑफर करते हैं कि आप हमारे यहाँ के सोना बुक करिए, रेट बढ़ गए तो आपको बढ़े हुए रेट नहीं लगेंगे, आपके बुक किए और घट गए तो घटे हुए रेट में लगेंगे। मतलब चित भी कस्टमर की और पट भी कस्टमर की। तो हम रेट प्रोटेक्शन दे रहे हैं जिससे हमारे ग्राहक निरंतर बढ़ते जा रहे हैं। मार्केट और इसमें आप कैसे कमाते हो? हम इसके अंदर थोड़ा खर्चा ज़्यादा होता है हमारा, लेकिन हम इसको प्रॉपर हेज करते हैं, जो आप ही के चैनल से हमने सीखा है। और उस तरीके से हम उसका जो प्रीमियम है डिस्काउंटिंग हम करते हैं, लेकिन कस्टमर को हमने प्रोटेक्ट करके रखा है। और मैं जैसा 9 कैरेट 14 कैरेट की बात चल रही हो तो रखते ही है, एक बहुत बड़ा बदलाव हमने प्रयोग करके देखा है। हम लोग डायमंड ज्वेलरी भी 24 कैरेट में रख रहे हैं, जिसकी निरंतर डिमांड आ रही है। और जो हम अभी तक के लोगों को बोलते थे कि 22 में भी डायमंड ज्वेलरी नहीं बोलते, अब हम चैलेंज देते हैं कि 24 कैरेट में डायमंड ज्वेलरी आप आइए, हॉलमार्किंग के साथ में लीजिए। और 24 कैरेट की ज्वेलरी को हमने बहुत ज़्यादा प्रमोट किया है, उसके अंदर हॉलमार्किंग के साथ में बेच रहे हैं। जितनी महाराष्ट्रन ट्रेडिशनल ज्वेलरी है सबसे ज़्यादा महाराष्ट्रन बेचना पसंद कर रहे हैं। 24 कैरेट में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। सही, हम क्या प्लान्स हैं 2026 के लिए? सबके बड़े बड़े प्लान्स हैं। देखिए हमने ऑलरेडी 1 मंथ बैक 40,000 स्क्वायर फीट का मैन्युफैक्चरिंग यूनिट न्यू बॉम्बे टुर्बे के अंदर लिया है, विच इज़ अ फुल्ली मेड बिल्डिंग। यूनिक चेंज हमेशा वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर ऑल योर ज्वेलरी नीड्स पे फोकस करता है फॉर एनी रिटेलर, जहाँ पे राजकोट की स्मॉल ज्वेलरी से कलकत्ता मुंबई की ज्वेलरी, चेन्स, कास्टिंग, टर्किश ज्वेलरी, एंटीक, टेम्पल, सब कुछ वन रूफ के अंडर वी आर प्रोवाइडिंग। हमारा ऑफिस मुंबई, दिल्ली, कलकत्ता के अंदर है, तो चेन्नई के अंदर भी आने वाले कुछ 2 से 3 महीने के अंदर हम एक्सपैंड करने जा रहे हैं। और मुझे लगता है कि उसके अलावा जो 22 कैरेट के अलावा 18 कैरेट हमने 6 मंथ्स पहले शुरू किया था। अभी प्लैटिनम ज्वेलरी भी हमने ऑलरेडी स्टार्ट कर दी है देनी। तो जब भी कोई एंड रिटेलर आता है यूनिक के शॉप के अंदर, तो उसको एक ही रूफ के अंदर मेजर ज्वेलरी और अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए सब चीज़ें मिल जाती है। और हमारा वही फोकस रहेगा कि जो मेन सिटीज़ के अलावा 2 टायर और 3 टायर सिटीज़ के अंदर भी ज़्यादा पेनिट्रेट किया जाए और उनको ज़्यादा से ज़्यादा अपने जितने भी 4 मेट्रोज़ के अंदर उनको बुला के उनके नीड्स को पूरा किया जाए। अभी भी बहुत बड़ा लैक्यूना है मार्केट के अंदर कि इतने सारे ज्वेलर्स हैं, उनको सही प्रोडक्ट, हॉलमार्क प्रोडक्ट सही जगहों से नहीं मिल पाता है बहुत बार। तो यूनिक चेन्स एंड ज्वेल्स लिमिटेड हमारी यही सोच है कि हर कस्टमर तक हर प्रोडक्ट पहुँचे। राइट, अविनाश जी, फाइनल कमेंट्स आपसे, क्या प्लान्स हैं अब आगे जाता हुआ? जिस तरह की मार्केट है, क्या तेजी है? मनीषा जी, हमारे प्रधानमंत्री का एक विजन है कि we have to be the jeweler to the world, and at Argentum Arts we are working on that lines because हिंदुस्तान का कल्चर बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और आज जब कल्चर हम अपने आप प्रमोट करेंगे तो अपने आप हम jeweler to the world बनेंगे। and I feel Argentum Arts will be a part of the jeweler to the world when it is going to be a vision of the Prime Minister which is going to be there.
राइट तो क्लियरली काफ़ी सारे प्लान्स हैं यहाँ पर ऐसे समय में जहाँ पर अक्षय तृतीया तो आने वाला ही है, लेकिन ग्लोबल मार्केट्स में ऑफ कोर्स बहुत ज़्यादा मूवमेंट है। यहाँ पर सोने के प्राइसेस में उठापटक भी है, लेकिन साथ ही साथ डिज़ाइंस, वैरायटीज़, नई नई चीज़ें यहाँ पर शुरुआत करना, ये हमारी इंडस्ट्री की तरफ से सोच है आगे जाते हुए। पर इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए। आप देखते रहिए CNBC आवाज़।